एनर्जी का रोड मैप बनाया जा रहा है। ऐसा बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया को एनर्जी का एक्सेस, मतलब कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा जगह ना बचे जिसके पास एनर्जी का सोर्स ना हो। एनर्जी का मतलब यहाँ पे दो वर्ड को हम लोग फोकस करेंगे। एक फोकस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर, ध्यान से समझना। एक फोकस रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली सबके घर में हो, और दूसरा फोकस रहेगा तुम्हारा कुकिंग फ्यूल का। ठीक है, कि खाना बनाने के लिए ऐसा ना हो कि लकड़ी जलाना पड़ जाए, लकड़ी जलेगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी। तो दो चीज पर हम फोकस करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक कुकिंग फ्यूल पर। तो जब बोला जा रहा है कि रोड मैप तैयार, एक मैप तैयार किया गया कैसे पहुंचेगा सब तक, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो पूरी दुनिया में जो ये कह सके कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या हमारे पास कुकिंग फ्यूल नहीं है। ऐसा एक रोड मैप बनाया गया। क्यों ये न्यूज में आया ये समझेंगे, साथ में समझेंगे प्रीलिम्स में कौन कौन सा टॉपिक ये न्यूज कवर कर रहा है। क्लीन एनर्जी जो हम लोग का पूरे दुनिया का इस पर फोकस है। दूसरा सोलर एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी पर फोकस इसलिए है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और ये क्लीन एनर्जी है। उसके बाद एक वर्ड आएगा इसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा को लेकर एक गठबंधन, एक संगठन बना है, उसको जानेंगे यहाँ पर। उससे भी रिलेटेड टॉपिक है नेशनल सोलर मिशन, ये भारत का स्टार्ट किया हुआ एक मिशन है। ठीक है, पीएम कुसुम एक भारत सरकार की एक स्कीम है, इसमें भी सोलर एनर्जी का यूज है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो तुमको पीटी में दिखते हैं कहीं ना कहीं, और उससे रिलेटेड तुम्हारा ये न्यूज है। वैसे ही अगर मेंस की बात करें तो तुमको कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिख सकता है, तो सोलर एनर्जी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि बताओ भारत सोलर एनर्जी को एक्सेस करने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्या क्या मिशन चला रहा है अपने, इसका इंपॉर्टेंस बताओ, इसका रोड मैप बताओ, ये कैसे भारत करना चाहता है। चैलेंज रिलेटेड कि अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करना चाह रहे हैं तो चैलेंजेज क्या क्या है। अगर इतना ही आसान चीज़ है, इतना ही मज़ेदार चीज़ है तो क्यों नहीं हो गया भाई, जरूर कहीं ना कहीं कुछ हर्डल है। तो क्या हर्डल है, आज भी हम सोलर एनर्जी के जगह पर हाइड्रोलिक एनर्जी यूज कर रहे हैं या थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा है तो कुछ चैलेंजेज वहाँ पर है, उससे रिलेटेड ये न्यूज रहेगा। फिर गवर्नमेंट का स्कीम क्या क्या है जो इन्हेंस करना चाहता है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को इन इंडिया में। तो इस तरह से तुमको पीटी और मेंस दोनों जगह तुमको ये न्यूज दिखेगा। तो सबसे पहले समझेंगे न्यूज आखिर था क्या। न्यूज को पढ़ते हैं। न्यूज ये था द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। अब यहाँ पर भी एक करेंट अफेयर में तुम देख रहे हो, बट यहाँ पे जानना तुमको जरूरी है। एक मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे आया, मिनिस्ट्री का नाम क्या आया, मंत्रालय है, नवीन और अक्षय, क्या बोलते हैं इसको, रिन्यूएबल को हिंदी में देखते हैं, वो देख लेना। ठीक है, तो ये एक मंत्रालय है भारत सरकार का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर पीटी के तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दो, तो ऐसे पढ़ते हैं न्यूज को। मिनिस्ट्री आया, सबसे पहले बताओ इसका मिनिस्टर कौन है, हु इज मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्टर उसका होएगा, तो इसके मिनिस्टर कौन है, तो उसके मिनिस्टर का नाम याद रखो, श्री राजकुमार सिंह, दैट इज नॉन एज RK सिंह, बिहार के ही है। ठीक है, RK सिंह जो हैं वो आज के डेट में करंट अफेयर में बात करते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब मिनिस्टर हैं कौन से, मिनिस्ट्री कौन सी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है। अब ये सोचो कि क्या ये मिनिस्ट्री अभी मतलब शुरू से था क्या, ऐसा शुरू से था या नहीं था, ये सोचते हैं। तो थोड़ा सा इस मिनिस्ट्री का हिस्ट्री यहीं पर नोट करेंगे। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का हिस्ट्री यहीं पर नोट करेंगे, ध्यान से समझो। एक एक जीके का तुमको पॉइंट बता रहे हैं और इसको देखो कि कैसे करके एग्जाम वाला कहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछता है। मिनिस्ट्री में देखो याद रखोगे, पहला दौर बताते हैं तुमको, पहले ऐसा इस नाम का कोई मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था। ठीक है, ऐसा कोई मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था। 1970 का दौर था, 1970 का दौर था जब पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस होती है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस हुआ, पूरे वर्ल्ड को लगा कि अब यार एनर्जी का बड़ा दिक्कत होने वाला है, और एनर्जी का जो सोर्स था उसमें वो था लकड़ी और कोयला, यही दो सोर्स था, लकड़ी या कोयला। तो लकड़ी की संख्या, जंगलों की संख्या तुम्हारी घट रही है, तो लकड़ी का अवेलेबिलिटी कम होने लगा। कोयला के खदान तुम्हारे पास होंगे तब ना, और उस खदान से तुम पूरा कोयला निकाल चुके हो, तुम्हारे पास कोयला भी नहीं है। तो दुनिया को समझ में आया कि एनर्जी क्राइसिस हो रही है, तो भारत को भी समझ में आया ये चीज़। तो उस समय भारत में बना एक कमीशन, नोट कर लो इस कमीशन का नाम, कमीशन फॉर
एडिशनल सोर्स कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, याद रखना। दैट इज कॉल्ड CASE, केस का निर्माण हुआ उस समय। ठीक है, ये एक कमीशन बना, कब? ये बना भारत में मार्च 1981 में। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन पूछता है यहीं पर कि केस कब बना या केस था क्या। तो केस को फुल फॉर्म हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये एडिशनल एनर्जी सोर्स के लिए एक कमीशन, दिस इज नॉट ए मिनिस्ट्री, दिस इज नॉट ए डिपार्टमेंट, दैट इज ए कमिटी सेट हुआ कि यार चलो तुम लोग पढ़ो लिखो, तुम लोग ऑब्जर्व करो कि कैसे एडिशनल एनर्जी सोर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एक कमीशन आया सबसे पहले, कब आया? 1981 में। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया तो गवर्नमेंट ने इनके रिपोर्ट के आधार पर 1982 में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया। पहली बार एक नया डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ 1982 में। दैट डिपार्टमेंट इज नॉन एज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनता है, दैट डिपार्टमेंट इज नॉन एज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बना, लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी थी इसकी मिनिस्ट्री थी उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यानी अभी तक जो नाम तुम आज देख रहे हो, ये ऐसी कोई मिनिस्ट्री अभी तक बनी नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के तहत एक डिपार्टमेंट केवल बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कैसे कैसे हिस्ट्री बढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे दौड़ बढ़ा, जब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को समझ में आया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को समझ में आया कि हम इकलौता मिनिस्ट्री अब चला के कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दौर आ चुका था जब न्यूक्लियर एनर्जी भी बनना शुरू हो गया था और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का बनना, यही सोलर, पवन, इस तरह का चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो 1992 में इस मिनिस्ट्री को चेंज किया, एक नया मिनिस्ट्री तैयार हुआ 1992 में। दैट मिनिस्ट्री इज नॉन एज मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल। पहले कन्वेंशनल में कोयला लकड़ी आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि अब वो पारंपरिक चीज़ें को छोड़कर हम लोग नए एनर्जी सोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री को ही खड़ा कर दिया गया, कब? 1992 में। और 2006 में इस मिनिस्ट्री का ही नाम रखाया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ इस मिनिस्ट्री का हिस्ट्री। अगेन रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले 1970 में क्राइसिस होती है, 1981 में कमीशन बनता है, दैट इज केस, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका रिकमेंडेशन आता है तो एक डिपार्टमेंट खड़ा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अधीन थी। बाद में वही डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कन्वर्ट होता है 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में, और 2006 में आज जो हमारा मिनिस्ट्री है वो बनता है। इस प्रकार से ये मिनिस्ट्री बना है। इसके मिनिस्टर कौन है आज डेट में? RK सिंह है, बता चुके हैं। इस मिनिस्ट्री का, ध्यान से वर्ड को पकड़ना, न्यू जैसे पढ़ रहे हैं, इस मिनिस्ट्री का पार्टनरशिप है किसके साथ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये क्या है भाई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है कि ये कुछ देश जो है, ठीक है, वो आपस में आकर बैठे और बोले कि चलो हम लोग मिलकर सोलर एनर्जी का कैसे मैक्सिमम यूज करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, इसको लेके एक दोस्ती करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और हम लोग मिलकर सोलर एनर्जी का यूज करने की प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी के डेट में टोटल 121 देश इसमें, इस अलायंस में, अलायंस का मतलब ये होता है संधि, इस अलायंस में शामिल हैं, 121 कंट्री।
और मजेदार चीज बताते हैं तुमको, इस अलायंस को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया और फ्रांस दो देश ने मिलकर ऐसा कुछ सोचा, ठीक है। और ये हुआ था 2015 में 30 नवंबर 2015 में ये अलायंस बना है। और आज के डेट में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था और आज के देश में टोटल 121 कंट्री इसमें शामिल है। और इसमें शामिल होने का एक ही कंडीशन है कि अगर आप यूएनओ के मेंबर हैं तो आपको इस अलायंस में शामिल होने की आज़ादी है, ठीक है। एक कंडीशन भी याद रखो कि कौन सा देश इसमें शामिल हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। तो सिंपली याद रखो, जो देश यूएनओ का मेंबर नहीं होगा वो इस अलायंस का मेंबर नहीं होगा। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के प्रेस्पेक्ट में। अब आते हैं फिर से न्यूज पर। मिनिस्ट्री जो थी हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट सबमिट किया है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस। सोलर एनर्जी का पूरे दुनिया में एक समान रूप से किस प्रकार से एक्सेस दिया जाए, इसका रोड मैप तैयार किया और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रस्तुत किया, इस रिपोर्ट को कहाँ रखा गया। तो इस रिपोर्ट को रखा गया है G20 का बैठक में। अब ये एक अलग यहाँ पे न्यूज घुस गया, G20 का जो बैठक है वो इंडिया में हो रहा है, ये हम लोग सब जान रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है पहले समझो। G20 का बैठक जो वर्ड है, जब कोई ग्रुप का बैठक हो, याद करो तुमको जो उस दिन पढ़ा रहे थे बिम्स्टेक पढ़ा रहे थे, तो बिम्स्टेक में बोले थे ना अलग अलग लेवल का मीटिंग होता है, मंत्री का अलग होता है, देश के प्रमुख का अलग होता है, गवर्नर का अलग होता है, प्राइवेट कंपनियों का अलग होता है। तो वैसे ही G20 का जो सम्मेलन है वो 1 दिसंबर, नोट याद, डेट को याद रखना, 1 दिसंबर 2022 से ये शुरू हो चुका है G20 का बैठक। G20 कौन सा, 2023, इसका बैठक 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुका है जो 2023 तक चलता रहेगा। और इस बैठक, हर बैठक में फैसला होता है कि इस जो बैठक हो रहा है सालों भर होता रहेगा, इस बैठक का चेयरमैनशिप कौन करेगा। तो इस बैठक का चेयरमैन इंडिया कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो यही G20 का बैठक हो रहा था जो इंडिया के प्रेसिडेंसी में हो रहा है, उसी में ऐसा ये रिपोर्ट रखा गया है। तो यहाँ पर G20 भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बैठक कहाँ हो रहा था, गोवा में हो रहा था, ये भी तुमको लिख दिए। द रोड मैप वाज अनवेल्ड ड्यूरिंग द 4th G20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन गोवा। गोवा में ये बैठक हुई है, डेट भी बता देते हैं, 22 जुलाई 2023 को ये बैठक हुई है गोवा में। और इसीलिए करंट अफेयर से तुम्हारे रिलेटेड ये न्यूज है। और 22 जुलाई को ये बैठक हुआ। इस बैठक में इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये और प्लस ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट रखा रोड मैप वाला। कहाँ रखा, G20 के बैठक में जो गोवा में हुआ है। कौन सा बैठक है ये है 4th G20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ मीटिंग, जिसमें एक टाइप ये भी है। इसका जो फाइनल मीटिंग होने वाला है वो तुम्हारा मीटिंग जो होएगा वो होगा तुम्हारा सितंबर में, ठीक है। 9 से 10 सितंबर 2023 में फाइनली G20 का बैठक होगा जो न्यू दिल्ली में होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे। अभी ये अलग अलग मुद्दों पर अपना बैठक कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें एक लाइन और आया है, द क्रूशियल रोल ऑफ सोलर मिनी ग्रिड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे की पॉइंट है कि व्हाट इज सोलर मिनी ग्रिड, इसको क्या कहेंगे, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो होप न्यूज़ समझ में आ गया होगा क्या हुआ है न्यूज़ में। अब आते हैं हाईलाइट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या क्या था, पहला बोला की सॉल्यूशन दिया किस बात का, टू अचीव यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस बाय 20। तो पूछेगा जो रोड मैप बनाए हम कब तक हासिल कर लेंगे इस रोड मैप को, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, कब तक कर लोगे, तो 2030 तक हम लोग ये काम कर लेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, मिनिस्ट्री और ISA दोनों मिलकर बोल रहा है कि हम लोग 2030 तक हर घर को, हर व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग फ्यूल पहुंचा के रहेंगे, ऐसा मानना है।
आइडेंटिफाई किया गया है अराउंड 59%, ठीक है, अनइलेक्ट्रीफाइड पॉपुलेशन है। ऐसा अभी भी पूरे वर्ल्ड में लगभग 396 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहचाना गया कि कौन है, कहाँ पर है, और इसका सॉल्यूशन दिया गया सोलर बेस्ड मिनी ग्रिड। देखो प्रॉब्लम समझो कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँच सकती। प्रॉब्लम है वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर रह रहा है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ तक तार पहुँचाना पड़ेगा ना, ट्रांसमिशन कैसे करोगे, बिजली को तुम वहाँ तक कैसे भेजोगे। बात बिजली प्रोड्यूस करना इज नॉट योर प्रॉब्लम, प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, बट उसको प्रोड्यूस करके ट्रांसमिट कैसे करेंगे, ठीक है। उसका घर का जो मतलब जो लोकेलिटी है वहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स है, तो वहाँ पर तुम तार पहुँचा नहीं पाओगे, बिजली की तारें वहाँ तक नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे 59% लोग हैं, तो बोला इसके लिए ना सोलर मिनी ग्रिड बैठा दो। अब ये क्या है ये हम आगे बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसीलिए इसको रखे हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पीवी फोटोवोल्टिक बेस्ड कुकिंग सॉल्यूशन। ध्यान देना, इसलिए ये यहाँ पे लिखे हैं कि एग्जाम में तुमको एक स्टेटमेंट देगा कि क्या सोलर प्लांट से हम कुकिंग करेंगे क्या। हाँ, ये हमारा रोड मैप में है कि हम सोलर एनर्जी से कुकिंग भी करेंगे, ठीक है, और इससे हम लोग इन्हेंस करेंगे एनर्जी एक्सेस को इन रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड एरिया। जो ऐसा एरिया जो बहुत रिमोट में है या एकदम डेवलप नहीं है, वहाँ तक हम लोग बिजली मतलब सोलर से बिजली और घर में खाना पकवा देंगे। ऐसा प्लान हम लोगों ने किया है जो 2030 तक हम लोग करेंगे। अब सोलर मिनी ग्रिड क्या होता है, ये एक्चुअल में समझो क्या होता है। देखो अभी का क्या प्लांट है, अगर तुम सोलर पैनल देखे होगे तो बड़ा बड़ा पैनल लगता है, ठीक है, ऐसे करके हम बड़ा बड़ा पैनल लगाते हैं। अब पैनल लगाकर जो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग भेज देते हैं ग्रिड में। ग्रिड मतलब पावर स्टेशन में, जहां पर बिजली और भी तरीकों से उपज रही थी, उस पावर स्टेशन में इस प्रोड्यूस्ड बिजली को भेज देते हैं और फिर इससे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए तुम्हारे पास पावर स्टेशन होना चाहिए, तब ना बिजली तुम वहां तक भेज दोगे। तो इसमें ना आइडिया निकाला कि ना पावर ग्रिड वाला, यही तो प्रॉब्लम है कि पावर स्टेशन हम भेजेंगे अब फिर पावर स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे, तो यही तो मेरे पास हडल है कि नहीं बिछा सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जहां पर बिजली नहीं है वहां पर सोलर प्लांट लगाएं और इससे हम लोग बैटरी को जोड़ दें, ठीक है, इससे हम लोग बैटरी जोड़ें, दैट इज फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसको स्टोर करेंगे, कहाँ पर, बैटरी में स्टोर करेंगे, और उस बैटरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर घर में कि लो भैया तुम्हारे घर में बैटरी है, तुम्हारे घर में छत है, छत पर तुम सोलर प्लांट रखो, अपना बैटरी चार्ज करो और उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। ऐसा कुछ प्लान इन लोग कर रहे हैं। हालांकि ये प्लान बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ये बड़े पैमाने पर है क्योंकि ये ग्रिड बनाना चाह रहा है, ये ग्रिड बना रहा है। हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो छोटा बैटरी यूज करते हैं, ये चाह रहा है पावर स्टेशन ही बना दे उस लोकेलिटी में। सो दैट इज कॉल्ड सोलर मिनी पावर ग्रिड, ठीक है। ये टिपिकली डिजाइंड है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू कम्युनिटी और एरिया। वो था एक घर के लिए, ये पूरी कम्युनिटी या पूरे एरिया को प्रोवाइड कर पाएगा, दैट आइदर नीड टू बी कनेक्टेड टू मेन पावर ग्रिड और एक्सपीरियंस फ्लुएंट पावर आउटेज। इससे हम लोग पूरे कम्युनिटी को कर सकते हैं। ओवर 1.9 बिलियन पीपल आज भी ऐसे हैं, ऐसा पाया गया 1.9 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कुकिंग के लिए क्लीन एनर्जी नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो वैसे घरों को भी हमको पहचानना है और उनके यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव देना है, और ये स्टोव जो होगा ये सोलर एनर्जी से चलेगा, यानी कि उसको भी क्लीन एनर्जी पहुंचाना है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया और इस चीज़ों को समझाया गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ISA क्या है। पहले बताए थे को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया, 2015 में बनाया। कब बनाया, जो बोले थे तुमको शुरू में ही, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये एक कॉन्फ्रेंस है, ये सीरीज है, ये कभी पढ़ेंगे हम लोग। तो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ 2015 में, उसी में भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर बोला कि हम लोग ISA बनाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन
कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, एक एक वर्ड को पकड़ो, एक्शन ओरिएंटेड, ये वो देशों, उस देश का ये कमेटी बनेगा जो कुछ करेगा, मतलब भाषणबाजी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वही देश शामिल हो जो इस सेक्टर में आगे बढ़ोगे, जो एक्शन लोगे। मेंबर ड्राइव है, जो मेंबर जितने होंगे वो जो बोलेंगे वही होगा। यहाँ पे कोई अलग आदमी आके तुम्हारे माथे पे कुछ नहीं थोप देगा कि तुमको इतना प्रोड्यूस करना है, नहीं नहीं, तुम मेंबर हो, तुम डिसाइड करो कि कितना तुम प्रोड्यूस करोगे। तो मेंबर ड्राइव है, कोलेबरेटिव, सब लोग मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे और हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। किस बात के लिए? डिप्लॉयमेंट, इंक्रीज डिप्लॉयमेंट, हम लोग डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं किसका? सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का। जो टेक्नोलॉजी जनरेट करेंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे, मान लो हम बना लिए, हम सबको बांट देंगे वो टेक्नोलॉजी, तुम भी करो और तुम भी यूज करो इसका। दैट इज द मोटो ऑफ ISA। इट इज बेसिक मोटिव इज टू फैसिलिटेट एनर्जी एक्सेस। बेसिक वही है कि सबके घर में एनर्जी पहुंच जाए, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, और जो एनर्जी पहुंचे वो एनर्जी सिक्योरिटी रहे। मतलब क्या हुआ, आज पहुंचा कल नहीं है, ऐसा दिन ना आए। एंड ड्राइव एनर्जी ट्रांजिशन इन इट्स मेंबर कंट्री, जितने दोस्त जो मेंबर कंट्री होंगे सबको एनर्जी वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड, एक बहुत बड़ा नारा दिया गया था उस समय 2015 में, ये उसमें का PT का बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। एक सूरज है, एक दुनिया है और एक पावर स्टेशन हो गया। मतलब सूरज को ही मान लिए हम पावर स्टेशन और वही सबको देगा। तो ये पूछता है कभी कभी, ये किससे रिलेटेड नारा है? ये स्लोगन कहाँ दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था ISA के कॉन्फ्रेंस में, विच सीक ट्रांसफर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुड़गांव में इसका ऑफिस खुलने जा रहा है। ठीक है, बीइंग सेटअप इन गुड़गांव। ठीक है, भारत इसको लीड कर रहा है, तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। मेंबर नेशन अभी तक 109 दे रहा है, हम 130 बोल रहे थे, 109 कंट्री अभी तक साइन कर चुकी है इसमें, और 90 जो है रेटिफाइड, 90 जो है वो मान भी गई इसकी बातों को। ठीक है, चलो कौन रहेगा? मेंबर स्टेट, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं ISA को ज्वाइन करने के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली होता है, जो जनरल असेंबली होती है जिसमें सब लोग बैठते हैं, जो बोलते हैं वीटो पावर लग गया, जनरल असेंबली में ISA को ऑब्जर्वर की स्टेटस प्राप्त है। मतलब ISA के जो लोग होंगे वो जाकर एज ए ऑब्जर्वर UNO के जनरल असेंबली में बैठ सकते हैं और वहाँ अपनी बातों को रख सकते हैं। इसको एक अच्छा खासा वेटेज दिया गया है UNO के द्वारा। ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये गोल सेट किया हुआ है वही UNFCCC का। सस्टेनेबल मतलब ऐसा तुम डेवलपमेंट करो जो सस्टेन करे, ऐसा नहीं तुम आज कुछ बना दिया कल को वो गिर जाए, या वो उसके कारण कुछ और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हमको गिराना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में ही बोला गया था कि एनर्जी फॉर ऑल 2023, इसी से ISA ने अपना फ्रेमवर्क तैयार किया है कि 2030 तक हम सबको एनर्जी दे देंगे। ये कहाँ से है? अब आते हैं भारत पर कि भारत इसको करने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो भारत का क्या क्या इसमें डेवलपमेंट है। पहला तो डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनवाया है। ठीक है, ये तो बता ही चुके तुमको साला। अब इंडिया का अपना कुछ मिशन, जैसे नेशनल सोलर मिशन, ये सब मिशन का नाम याद रख लेना, बगल में लिखवा, तुम लोग सर्च करोगे कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ, ये खोज के निकालो अपने से, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ईयर ऑफ लॉन्च और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सोलर मिशन स्कीम का नाम याद रखो। फिर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज कॉल्ड PM कुसुम। ठीक है, दैट इज कुसुम, KUSUM। ठीक है, तो PM कुसुम क्या है? PM कुसुम बोलता है कि इसमें सब्सिडी मिलता है। किस बात के लिए? सरकार सब्सिडी देती है, किस बात के लिए? सोलर पंप यूज करने के लिए, सोलर वाटर पंप। जो हम लोग वाटर, जो घर में मोटर लगा होगा देखते हो कि बिजली चलता है, बोला बिजली वाला नहीं, सोलर वाला वाटर पंप यूज करो, किसानों के लिए बोला गया, और इससे तुम अपना खेत पटाओ। ठीक है, दैट इज नॉन एज कुसुम। तो एक स्कीम ये भी शुरू की गई। उसके बाद जो तुमको बोले अभी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसमें भी भारत एक्टिव है। फिर सोलर पार्क स्कीम है, ऐसा बहुत सारा जगह है जो खाली है, ऐसा एकदम ब्लैंक है, तो वहाँ पर सोलर पार्क बना दो। इसमें एक तुमको एग्जाम्पल मिलेगा, फ्लोटिंग पार्क।
ठीक है। लास्ट ईयर बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया था, फ्लोटिंग पार्क। ये क्या कर रहा है, देखो दिमाग लगाया, जैसे नदी बह रही है, ठीक है, मान लो नदी बह रही है, तो क्या ये गुजरात का मॉडल है, नर्मदा नदी पर ऐसा किया गया था, ठीक है। तो नदी बह रही है तो क्या होता है, सनलाइट तो सबसे अधिक नदी पे गिरता ही है, और जिससे यहाँ पर तुम्हारा वेपराइजेशन होता है और नदी थोड़ी सूखती भी है। तो ये नर्मदा में ऐसा किया ना कि इस पर बोला कि क्यों ना हम यहाँ इस नदी के कॉर्नर से कॉर्नर तक सोलर प्लांट बिछा दें इसके ऊपर। तो फायदा हमको दो हो गया, एक तो सोलर प्लांट मेरा जगह भी नहीं छेका, वो जगह ऐसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, नदी में तुम घुस के क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, इस पर बैठा दिया सोलर प्लांट। इससे क्या हुआ, पानी पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचा तो पानी भी तुम्हारा बच गया, ठीक है, पानी भी तुम्हारा प्रोटेक्टेड हो गया, और इस जमीन का हम यूटिलाइजेशन कर लिए और यहाँ से हम लोग ग्रिड से जोड़ दिए, तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो इस तरह का दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पावर सोलर पार्क। ये बिहार में भी हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, पूर्णिया में हुआ है, तो दरभंगा में हुआ है। तो ये पता कर लो कि बिहार में कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ सबसे बड़ा सोलर पार्क है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, पूरे इंडिया में कहाँ है और बिहार में कहाँ है, ठीक है। रूफ टॉप सोलर स्कीम, ये स्कीम सबको पता है, सरकार सब्सिडी देती है कि आप अपने घर के छत पर सोलर प्लांट बैठाइए और उसका यूज करिए अपने घर में। इसके लिए सरकार तुमको सब्सिडी देती है। अगर मान लो 500 रुपया का सोलर प्लांट लगा तो 250 रुपया सरकार बोलती है हम तुमको दे दिए सब्सिडी, तुम 250 में लगाओ, लेकिन लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि इसको लगाने से हम लोग कन्वेंशनल सोर्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब आते हैं एक क्वेश्चन पीटी का, ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2016 पूछा गया था। अब स्टेटमेंट सुनते हैं, दैट इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। एकदम सही है, और ये बार बार बताया, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, 2015 में यूएनएफसीसी का बैठक था। चलो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या ये सही है स्टेटमेंट? क्या यूनाइटेड नेशन का जितना मेंबर है सब इसका मेंबर है? नहीं है, अभी बताया 109 मेंबर ही है। हाँ, इलिजिबल हो सकता है, वो सारे इसके मेंबर बनने के लिए इलिजिबल हैं, बट सब इसके मेंबर नहीं है। यानी 2 नंबर स्टेटमेंट का क्या हो गया, गलत हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से तुमको क्वेश्चन पीटी में, मेंस में कहीं भी दिख सकता है, क्योंकि ये न्यूज जुलाई का है। दूसरा, ये न्यूज एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, सो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, ये एनर्जी का टॉपिक का क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो था ही ये, करंट अफेयर में ये न्यूज G20 से रिलेटेड है, क्योंकि भारत के लिए ये G20 बहुत बड़ा गर्व का बात है इस साल के लिए। तो इतना सारा कारण है जिस कारण से इससे एक क्वेश्चन तुमको पीटी में दिख सकता है। तो तुमको समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू।